प्यार हो या कार हो, इंश्योरेंस है जरूरी। फिर चाहे कर ले कोई तेरा दिल गाड़ी चोरी। जी हाँ दोस्तों, आज की डेट में इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। चाहे वो टर्म इंश्योरेंस हो, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे वो ऑटो इंश्योरेंस हो। आज के इस वीडियो में मैं बात करना चाहूंगा टिपिकली ऑन टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। राइट। तो हम लोगों ने देखा इस पेंडेमिक में कि बहुत सारे लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे और उनका काफी सारा पैसा उनका हॉस्पिटलाइजेशन में गया। और और ये पैसा जो था इनका हार्ड अर्न मनी था। राइट। ये पैसा वो पैसा था जो इन लोगों ने जोड़ कर रखा था किसी अच्छे काम के लिए। लेकिन वो पैसा इन्होंने खो दिया क्योंकि वो पैसा हॉस्पिटलाइजेशन में चला गया। उस वो पैसा खत्म हो गया। तो इससे हमें क्या सीख मिली? इससे हमें ये सीख मिली कि एटलीस्ट हमारे पास कुछ टर्म लाइफ इंश्योरेंस और एटलीस्ट एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। राइट। हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट ये है कि हॉस्पिटलाइजेशन में आपको अपनी जेब से पैसे नहीं देने पड़ते। जो भी ऑथोराइज्ड हॉस्पिटल्स हैं, आपकी जो कंपनी है जो हेल्थ इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड कर रही है, उसके थ्रू आप जीरो जीरो फी पे करके आप हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं और बाकी सारी सुविधाएं ले सकते हैं। आपको अपनी जेब से पैसे नहीं लगाने पड़ते। तो इस पेंडेमिक ने हमें यह सिखा दिया कि एटलीस्ट हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस होने चाहिए। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस सेक्टर की। तो इंश्योरेंस सेक्टर जो है आज की डेट में सिर्फ 4 to 5% ही पेनिट्रेटेड है। राइट। 4 to 5% पेनिट्रेशन है हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर अभी अर्बन क्लास लोगों को ही अट्रैक्ट करता है। अभी जो अपने किसान भाई लोग हैं जो रूरल क्लास से बिलोंग करते हैं, उन लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस जैसी चीज नहीं है और उनको कोई जागरूकता भी नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है इस बारे में। राइट। तो इससे दो बातें निकल के आती हैं। पहली बात ये कि अगर रूरल एरियाज में जागरूकता फैलाई जाए तो क्या होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस का जो सेक्टर है, हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर विल ग्रो। और अगर हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर ग्रो करेगा तो क्या होगा दोस्तों? हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर ग्रो किया तो हमारा जो स्टॉक है, जो भी स्टॉक्स इस सेक्टर से रिलेटेड हैं, दे विल ऑटोमेटिकली ग्रो। अब शायद आपको बात मेरी समझ में आ रही होगी। तो हमारे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। एज अ रिटेल इन्वेस्टर मैं कह सकता हूं हमारे पास एक बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी है कि हम इस सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में कुछ अच्छे शेयर्स खरीदें और उन शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखें। राइट। जिससे कि जब ये सेक्टर ग्रो होने लगे तो हमें अपने शेयर्स के दाम अच्छे मिले और हम भी कुछ पैसे कमा सकें। तो पहली बात यह है कि सब कोई जो इस वीडियो को देख रहा है वो हमेशा टर्म लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस लेने का सोचे। अगर नहीं लिया है तो, अगर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। राइट। और पैरेलली ये भी सोचे कि भाई हम एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं, एक हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो उनके शेयर्स भी ले सकते हैं, उन कंपनीज के शेयर्स भी ले सकते हैं जो इस सेक्टर में डील करती हैं। क्योंकि अभी मैंने बताया कि यहाँ पर पेनिट्रेशन जो है
वो बहुत कम है, इट इज वेरी लेस, राइट। तो अब हमारे लिए यहाँ पर बनती है एक अपॉर्चुनिटी, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। और इस अपॉर्चुनिटी को हमें ग्रैब करना है। अब हम ग्रैब कैसे करेंगे, हमें शेयर्स आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन से ऐसे शेयर्स हैं जो इस सेक्टर में डील करते हैं, राइट। तो सबसे पहले ऐसे शेयर्स को आइडेंटिफाई करने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि जो भी कंपनीज इस सेक्टर में डील कर रही हैं उनमें मान लीजिए 10 कंपनी हैं, ठीक है। और 10 में से कौन सी ऐसी टॉप 3 कंपनीज हैं जिनका की क्लेम सेटलमेंट रेशियो और क्लेम सेटलमेंट क्लेम सेटलमेंट परसेंटेज इज हाई। तो हमें ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने हैं जिनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो हाई है। उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति की डेथ होती है या कोई व्यक्ति हॉस्पिटलाइज होता है तो उसके परिवार को या उस व्यक्ति को जो क्लेम है वो टाइमली मिलता है और 100% मिलता है, राइट। तो वो परसेंटेज हमें देखना है कि कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिनका वो परसेंटेज हाई है, कुछ 99% एंड अबव है। ऐसी कंपनीज हमारी चॉइस होनी चाहिए। वो कंपनीज जिनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 99% से ज्यादा है उनमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उनके पास कस्टमर बेस बड़ा होगा और लोगों का ट्रस्ट ज्यादा होगा ऐसी कंपनी पे। और जिस कंपनी पे लोगों का ट्रस्ट होगा उस कंपनी को वो पसंद करेंगे, उसमें इन्वेस्ट करेंगे, जिससे कि उनका बिजनेस ग्रो करेगा। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग कुछ ऐसी कंपनीज को एनालाइज करते हैं। तो मेरे हिसाब से जो मुझे बेस्ट कंपनी लगती है, ये मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये मेरी अपनी ओपिनियन है और यहाँ मैं कोई ऐसी कंपनी रेकमेंड नहीं कर रहा आप लोगों को। इसमें आप लोग अपना खुद का ड्यू डिलीजेंस लगाएं, ठीक है। अगर आपको मेरा रिकमेंडेशन अच्छा लगता है तो आपकी चॉइस है, आप ऐसी कंपनी को इन्वेस्ट कर सकते हैं ऐसी कंपनी में या नहीं भी कर सकते हैं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें, राइट। तो मेरी ओपिनियन ये है कि HDFC लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसी कंपनी है जो कि लार्ज कैप कंपनी है और जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो, अभी मैं पढ़ रहा था, मेरे पास भी ये इंश्योरेंस है, इनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 99% के आसपास है, ठीक है। तो इट मींस इस कंपनी पे ट्रस्ट किया जा सकता है और ये कंपनी अपने कस्टमर्स को दुखी नहीं करती और अपने कस्टमर्स को प्रॉपरली क्लेम सेटलमेंट देती है। अगर वो हॉस्पिटलाइज होते हैं या कोई कैजुअलिटी होती है तो जो भी बेनिफिशियरी हैं उनको क्लेम मिलते हैं, राइट। तो अब थोड़ा सा इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं। ये कंपनी HDFC ग्रुप से है, ठीक है। अभी आज के टाइम पर इसका जो करंट प्राइस चल रहा है वो है कुछ 716 रुपए। इसने 52 वीक का हाई बनाया था 746 रुपीज। जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया है, कभी भी किसी स्टॉक में एंटर करते टाइम पे हमेशा उसका 52 वीक हाई देख लें और उसका करंट प्राइस देख लें, राइट। और उसके अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन लें कि आपको एंटर कब करना है और एग्जिट कब करना है। तो अभी 52 वीक हाई में और करंट प्राइस में कुछ 30 रुपए का गैप हमें दिखाई देता है यहाँ पर, राइट। और ये शेयर जो है ये एक बहुत अच्छा शेयर है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि ये पूरा सेक्टर अभी 4 से 5% ही है अपने इंडिया में। तो इसमें ग्रोथ आगे आने वाले 5 साल 10 साल में अच्छी ग्रोथ हमें नजर आने वाली है। तो हमें इस ग्रोथ को भुनाना है। तो इस हिसाब से मैं ये कहता हूं कि इस शेयर को अगर हम आने वाले 5 से 10 साल के लिए अपने पास रखते हैं तो इसमें एटलीस्ट
हमें बहुत अच्छे प्राइस देखने को मिलेंगे और ये एटलीस्ट 2 टाइम्स हो सकता है। और अगर अभी इमीडिएटली आप इसमें एंटर करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से इसका टारगेट कुछ कुछ 820 रुपीस का होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और यही कहना चाहूंगा कि प्लीज प्लीज हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस ये सब लेके रखें, क्योंकि आपका हार्ड अर्न मनी हॉस्पिटलाइजेशन में कब निकल जाता है आपको पता नहीं चलता, और आपकी जिंदगी भर की जमा पूंजी इस तरह से हॉस्पिटलाइजेशन में मत जाने दें। और किसी अच्छी कंपनी को जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा हो, उसको आप हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस, टर्म लाइफ इंश्योरेंस में लें और स्वस्थ रहें, सुखी रहें। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।